लोग BLS के बारे में सीखेंगे। BLS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट। अगर कभी भी हम सड़क पे जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, पार्क में, ऑफिस में, अगर किसी की भी दिल की गति रुकती है और वो अचेत अवस्था में आ जाता है और एकदम से धड़ाम से गिरता है, तो एक बहुत बड़ी संभावना बनेगी कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसके दिल की गति रुक गई है। तो हमको उसको CPCR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करना होगा। इसको समझने के लिए 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी। कि अगर मान लीजिए व्यक्ति वॉशरूम में कोलैप्स करे हैं, कुर्सी पे बैठे कोलैप्स करे हैं, तो एक समतल जगह पे उनको लिटा लेंगे। अगर कॉलर टाई लगाई है तो उसको खोल लेंगे, बटन अनबटन कर लेंगे, जूता उतार देंगे, सीन सेफ्टी क्रिएट कर लेंगे। ये सारा काम 6 सेकंड के अंदर करना है। दूसरा बताइए? चेक रिस्पॉन्स। चेक रिस्पॉन्स। हमें मरीज को जगाना है, भैया उठो, क्या हो गया, उठो उठो, क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे हो, ये करना है। तो चेक रिस्पॉन्स। अगर मान लीजिए आदमी की शुगर कम है, चक्कर आ गया, बेहोशी आ गई, डिहाइड्रेशन हो गया, एकदम से BP ड्रॉप कर गया, कोई ऐसी चीज होगी तो आदमी जग जाएगा। तो हमारी क्राइसिस की सिचुएशन से हम उसी समय बाहर आ गए। तीसरा बताइए? कॉल फॉर हेल्प। अगर हमें लगा कि मरीज हमारा किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो तुरंत हम लोगों ने जो है फोन पे या किसी भी तरीके से, अगर आप अस्पताल में हैं तो आपने कोड अनाउंस किया, अगर आप मॉल में या कहीं है तो लोग होंगे भाई मदद के लिए आ जाओ, तो सबसे पहले मदद के लिए लोगों को बुला लिया और 112 डायल करा दिया, एम्बुलेंस के लिए फोन करा दिया, कॉल फॉर हेल्प कर दिया और 1-2 लोग को साथ बुला लिया। तीसरा बताइए? चेक फॉर कैरोटिड पल्स। चेक फॉर कैरोटिड एंड रेस्पिरेशन। तुरंत हम लोगों ने जो है कैरोटिड आर्टरी को फील करने की कोशिश करी, देखा कि अगर दिल चल रहा होगा तो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, इसमें धड़कन आ रही होगी, धड़कन आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर आदमी सांस ले रहा होगा तो पेट ऊपर नीचे जा रहा होगा, तो रेस्पिरेशन हम डॉक्यूमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सब 4-6 सेकंड के अंदर देख लेना है। और जैसे ही हमने देखा कि कैरोटिड पल्स नहीं मिल रही है, समझ जाए कि दिल नहीं चल रहा है, और अगर सांस ऊपर नीचे नहीं हो रही है तो समझ जाए कि एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, लंग्स हमारे काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बताइए? देन स्टार्ट CPR। देन CPR। CPR का मतलब अगर कोई पल्स और रेस्पिरेशन नहीं है तो बिना सोचे जुट जाइए मरीज पे, क्योंकि उसके ब्रेन का डैमेज होना शुरू हो गया, ब्रेन की मृत्यु होनी शुरू हो गई है। CPR करना है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कैसे होता है? हम लोगों को स्टर्नम के ऊपर ऐसे करके घुटनों से बैठ जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 बार कीजिए। 15 के बाद 2 बार सांस दी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2 बार सांस दीजिए। इस तरीके से हमको करना है। तो हमको हर मिनट पे 100 से 120 कंप्रेशंस देने हैं, यानी कि हर 15 सेकंड पे 30 बार कंप्रेशन चाहिए चेस्ट को। उसके बाद 2 बार हम इससे एम्बू बैग से सांस दे देंगे, 2 बार सांस दे देंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम सांस देंगे उतनी देर CPR हमें रोकना है, क्योंकि जब हम सांस दे रहे हैं तो लंग में हवा भर रही है, हवा के साथ ऑक्सीजन जा रही है, और जब हम CPCR कर रहे हैं तो हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में और ब्रेन में भेज रहा है, जिससे ब्रेन की डेथ ना हो। तो ये सारा कार्यक्रम हमको करते रहना है 2 मिनट तक। अगर 2 मिनट के अंदर भी हमारा जो मरीज है उसकी कोई कैरोटिड पल्स नहीं आती, कोई रिस्पांस नहीं आता, क्योंकि हर जगह मॉनिटर नहीं होगा, तो फिर हम लोगों को इस कार्य को कंटिन्यू रखना है अगले 5 मिनट तक और उसको चेक करना है, और 45 मिनट तक कुल CPCR हमको देना है, अगर हम सड़क पे इस कार्यक्रम को कर रहे हैं या पार्क में कर रहे हैं। अगर हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं और 2-3 मिनट के अंदर CPR के बाद कोई पल्स नहीं आती है तो कार्डियो वर्जन या डिफिब्रिलेटर का प्रयोग करना है, और 150 जूल से हमको शुरू करना है, और 150 जूल्स का शॉक देने के बाद देखना है रिथम आई कि नहीं आई, वरना फिर CPCR और कार्डियो वर्जन करते रहना है जब तक कि कॉल फॉर हेल्प के साथ और लोग ना आ जाएं और आपको एक निश्चित आगे की प्रक्रिया ना शुरू हो जाए। इसको कहते हैं BLS। क्या कहते हैं? इतना हम सबको आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।